बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम ना जी सेशन 4 का लेक्चर नंबर 25 पढ़ना है और लेक्चर नंबर 25 में हम पढ़ेंगे बनु मैया के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पीपीएससी में, एफपीएससी में, इंस्पेक्टर एफआईए, एडीएफआईए या लिटरेसी मोबिलाइजर के हवाले से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बनु मैया पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि कल मैंने आपको खिलाफत राशिदा के हवाले से सारा पढ़ाया था। तो खिलाफत राशिदा का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, एंड से जाकर लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। मुझे अभी तक उसकी वजह सामने नहीं आ सकी कि क्यों नहीं हुआ, आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैं आपको खिलाफत राशिदा जो है ना उसको थोड़ा सा दोबारा करवा देता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये जो ना इस्लामिक हिस्ट्री को ये ट्रीज़ हम पढ़ रहे हैं इनको हम इंटरलिंक करके नहीं ना पढ़ेंगे। जैसे हमने ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से काम शुरू किया था, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलते चलते फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलफाए राशिदीन से आगे फिर हम बनु मैया, फिर बनु अब्बास, उसके बाद हमने सारा जो है ना ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के क़याम तक सारी हिस्ट्री, इसी तरह हम जंगें जो है ना सारी जंगें, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, खिलाफत उस्मानिया, ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला एक तरतीब के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि आपका कंपेटिटिव कोई भी एग्ज़ाम है, आप पीएमएस में अपीयर होना चाह रहे हैं, सीएसएस में अपीयर होना चाह रहे हैं, पीपीएससी में किसी भी पेपर में अपीयर होना चाह रहे हैं, एजुकेटर्स में, लेक्चर में, तो आपका इस्लामियात के हवाले से कोई क्वेश्चन भी स्किप ना हो, ठीक है जी। तो खिलाफत राशिदा के हवाले से मैंने कल आपको सबसे पहले जो बात बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि खिलाफत राशिदा के हवाले से आपने सबसे पहला क्वेश्चन याद करना है कि खिलाफत राशिदा का टोटल टेन्योर 30 साल है, ठीक है जी। उसके बाद 632 से 662 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि खिलाफत राशिदा में से खुलफाए राशिदीन जो है ना उनका दौर पूछा जाता है कि पहला खलीफा कौन सा था, दूसरे खलीफा कौन से थे, तीसरे थे, चौथे कौन से थे, या पूछ लेता है जी उनकी जो ड्यूरेशन है, जो उनकी जो खिलाफत का साल है वो कौन से है, कब से कब तक उन्होंने खिलाफत की है, या पूछ लेते हैं कि उनकी खिलाफत में कौन कौन से काम हुए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपने इनके जो ड्यूरेशन याद करना है, इस तरीके से आपने याद करना है। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक के 2 साल आपने राउंड फिगर याद कर लेना है। अगर आप एग्जैक्ट याद कर लें फिर तो बड़ी अच्छी बात है, 2 साल 3 माह है। अगर आप राउंड फिगर भी याद करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक का जो दुरानिया 2 साल है, हज़रत उमर फारूक का 10 साल है, 10 और 2 12 हो गए, दोनों को मिलाएं तो हज़रत उस्मान अकेले का बनता है 12 साल, ठीक है। उसके बाद फिर इसको निसफ करते हैं, हाफ करते हैं 6 साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का 6 साल मिला के टोटल 30 साल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है इन चारों खुलफाए राशिदीन के कबीलों के वाले से पूछ लिया जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल्ला था और उनके वालिद का नाम हज़रत उस्मान था, ठीक है जी। और उनकी वालदा का नाम उम्मुल खैर था, ठीक है। और उनका कबीला बनु तमीम था। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम ख़ताब था और उनका कबीला बनु वदी था। और हज़रत उस्मान के वालिद का नाम अफ़ान था और उनका कबीला बनु उमैया था, ठीक है। इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम अबी तालिब था और उनका कबीला बनु हाशिम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से थे, ठीक है जी। उसके बाद आखिरी जो आए हैं वो हज़रत अली के बड़े साहबजादे हज़रत हसन आए हैं और उनके जो ना खिलाफत है वो 6 माह तक रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि जो इनके हवाले से जो काम कौन कौन से हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में जो मेन काम हुए हैं वो मुनकरीन ज़कात से जंग हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि कौन से खलीफा था जिन्होंने इन जिहाद के मुनकरीन जो ना ज़कात के मुनकरीन के खिलाफ जंग की थी, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया जाता है जी मुसलमा कज़ाब के साथ किसने जंग की थी, मीन्स के झूठे नबूवत के दावेदारों के खिलाफ जंग किसने की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने की थी, ठीक है। जैश उसामा को किसने रवाना किया था, जंग यरमूक किसकी खिलाफत में लड़ी गई थी, ठीक है। जंग यरमूक के जो ना कमांडर पूछ लिए जाते हैं अबू बैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद, ठीक है। और उसके बाद हज़रत जो है ना अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़िंदगी में उमर फ़ारूक को खलीफा नामज़द करके गए थे। उसके बाद जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके जो दौरे खिलाफत में जेल का महकमा बना है, पुलिस का महकमा बना है, मजलिस शूरा का क़याम हुआ है, स्कॉलरशिप का आगाज़ हुआ है, फ़ातह ईरान है और इराक है, ठीक है। जंग कादसिया लड़ी गई है इनकी जो है ना खिलाफत में। और उसके बाद जी अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह हज़रत उमर फ़ारूक के जो खिलाफत में ये फ़तह हुए हैं। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमती तकरीबन आधी दुनिया पे, ठीक है। और फ़िरोज़ अबू लोलो जो ना उनके ग़ुलाम थे ईरान के, ठीक है, ईरानी ग़ुलाम था। और चूँकि ईरान को फ़तह किया था हज़रत उमर फ़ारूक ने, और उस ईरानी ग़ुलाम जो था वो कौम परस्त ग़ुलाम था, उसने अपनी कौम का बदला लेने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ुबिल्लाह शहीद करने का मंसूबा बनाया। और उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ते हुए पीछे से फिर खंजर से वार किया और उसी ज़ख्म से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिनों बाद शहीद हो गए, इस दुनिया से चले गए, ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में 6 खुलफा की नामज़दगी की थी। आपने फरमाया था कि इन 6 लोगों में से जिसको भी आप बेहतर समझे मेरे बाद खलीफा नामज़द कर लीजिएगा। उन 6 में से हज़रत
उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ठीक है। और आपने फरमाया था अगर इन 6 लोगों का आपस में कंसेंसस ना हो सके, क्योंकि 6 लोग हैं, 3 उधर हो गए अगर, तो फिर 7वां मेरा बेटा जो है ना अब्दुल्ला बिन उमर, उसका वोट करवा लीजिएगा। और आपने साथ ये भी वही जो है ना आपने जो फरमाया था कि मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाना, ठीक है, खलीफा अब्दुल्ला बिन उमर नहीं बनेंगे, सिर्फ उनका वोट डाल लीजिएगा। अगर ये 6 लोग आपस में कंसेंसस ना कर सकें, फिर जो देर उनका वोट होगा वो खलीफा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान है, ठीक है, जो इनको जामिउल कुरान कहा जाता है। बहुत सी जो है ना जो जो कुरान मजीद मुख्तलिफ तर्जों में पढ़ा जाने लग गया था, ठीक है। तो हज़रत उस्मान तकरीबन 15 किस्म का, ठीक है। तो हज़रत उस्मान ने सिर्फ एक किस्म की किरात पे लोगों को इकट्ठा किया था, उनको फिर कहते हैं जामिउल कुरान, ठीक है। बहरी बेड़ा उन्होंने बनाया था, ठीक है। 40 दिन घर में मसूर रहे थे और शहीद हो गए थे, खारजियों ने शहीद कर दिया था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ना उनके जो दौर में काम हुआ है वो जी जंग जमल हुई है हज़रत आयशा हज़रत अली के दरमियान, ठीक है। और जमल कहते हैं ऊँट को, हज़रत आयशा के ऊँट का नाम जमल था, इसलिए इनको जंग जमल कहा जाता है। फ़ातह खैबर हैं, हज़रत मीर मुआविया ने बगावत की थी, हज़रत अली की जो है ना खिलाफत को तस्लीम नहीं किया था और जंग सुफ़यान हुई थी हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद खारजियों के खिलाफ जंग की थी, जंग नहरवन, और खारजियों को हज़रत अली ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, उनको तितर बितर भी कर दिया था, ठीक है जी। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सॉरी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है ना इसने शहीद किया था, और ये खारजी था। और इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, रास्ते इसने जो घात लगा के हमला किया, तो हज़रत अली उसी हमले में ही जो है ना जी जो शहीद हो गए थे, ठीक है जी। तो आपने भी किसी को खलीफा नामजद नहीं किया। आपसे पूछा गया था कि आप खलीफा किसी को नामजद करते, तो आपने कहा था कि मैं किसी को खलीफा नामजद नहीं करूँगा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं भी खलीफा नामजद किए बगैर ही जाऊँगा, और जिसको आप बेहतर समझे आप उसको खलीफा नामजद कर लीजिएगा। हज़रत हसन बिन अली को उसके बाद भी खलीफा नामजद किया गया। हज़रत अल हसन जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना पशीन गोई भी थी कि हज़रत हसन जो है ना ये मेरा बेटा सरदार है और 2 मुसलमान ग्रोहों के दरमियान जो है ना सुलह करवाएगा, तो वही पशीन गोई मुकम्मल हुई। तो हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान करके बनु हाशिम और बनु उमय्या में सुलह करवा दी थी। आपको पता है कि जो हज़रत जो है ना हज़रत अली, हज़रत हसन वगैरह ये सारे बनु हाशिम से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान थे, और जो बनु उमय्या वाले हैं वो अलहदा हज़रत उस्मान वाला जो ख़ानदान है, ठीक है। बनु उमय्या और बनु हाशिम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जंग हुई, जो जंग जमल और जंग सुफ़यान वगैरह ऊपर जो मैंने आपको तज़किरा किया है। तो फिर उन जंगों से बचने के लिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हसन ने हज़रत अमीर मुआविया को कहा था कि अगर खिलाफत आपका हक़ है तो मैं आपको आपका हक़ देता हूँ, अगर ये मेरा हक़ है तो मैं भी आपको फिर भी इसको देता हूँ, ताकि मुसलमानों के दरमियान जंग ना हो, खून रेज़ी ख़त्म हो जाए। हज़रत हसन ने यूँ हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में दस्तबरदारी करके तो ये जंग ख़त्म कर दी थी, 2 मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा दी थी, ठीक है जी। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये अमीर मुआविया कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है जी। तो अब आपको ये तो पता चल गया ना अमीर मुआविया जो है ना जो सॉरी बनु उमय्या का सबसे पहला हुक्मरान कौन है, अमीर मुआविया, ठीक है। अब ये अमीर मुआविया कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये बनु उमय्या ख़त्म हुआ, ये हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है जो बनु उमय्या ना ये जो स्टार्ट हुए हैं अब्दुल मनाफ से हम शुरू करते हैं। अब्दुल मनाफ से ऊपर मैंने आपको सारी हिस्ट्री बड़ी डिटेल में पढ़ा दी हुई है। अब्दुल मनाफ से ऊपर कौन सा था, कुसाई था, ठीक है। कुसाई के ऊपर कौन सा था, कलाब था। कलाब से ऊपर कौन था, मरा था। मरा से ऊपर कौन सा, काब था। काब से ऊपर कौन था, अदनान था। अदनान से ऊपर हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल से ऊपर हज़रत इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम से ऊपर जो है ना आज़र। आज़र के ऊपर हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम से ऊपर कौन सा था, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम से ऊपर कौन से थे, वो मैंने आपको सारी पढ़ाई है। इदरीस अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सारी हमने हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ ली, आपने टेस्ट भी दे लिया हुआ, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था जब सबसे पहला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में जो हुक्मरान आया वो कुसाई था, जो जिसके पास खाना काबा की मुतवल्लीशिप आई है, ठीक है। अब कुसाई का बेटा था अब्दुल मनाफ, ठीक है। और अब्दुल मनाफ के 4 बेटे हैं, मुतलिब, अब्दुल शमस, हाशिम और नौफल, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने बात करनी है अब्दुल शमस की। अब्दुल शमस सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। और चूंकि सबसे बड़ा बेटा था तो अब्दुल मनाफ ने अब्दुल शमस को ही कहा था कि आप खाना काबा के मुतवल्लीशिप ले लो, लेकिन अब्दुल शमस ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैंने नहीं लेनी, ठीक। तो फिर वो हज़रत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान हाशिम में आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिम से हैं, ठीक है जी। अब जब हाशिम के खिलाफ के पास खाना काबा की चाबियाँ आ गई हैं, उनके पास मुतवल्लीशिप आ गई है, अब्दुल शमस ने खुद इसको इनकार कर दिया। फिर अब्दुल शमस की जो ना जी जो आगे नस्ल में से 2 बेटे हैं, अब्दुल शमस के 2 बेटे हैं, उमैया और रबी, ठीक है। और ये मैंने मुख्तलिफ कलर्स में इसको करने की कोशिश किया ताकि आपको ये जो सारी नस्लें हैं ना, ये जो अब सारी लड़ियाँ हैं, आपको लहदा सब पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है।
अब अब्दुल शम्स का बेटा उमैया, उमैया ने आगे जनाब फिर रौला डाल दिया कि जनाब हम, चूंकि मेरा बाप सबसे बड़ा था, अब खाना काबे की चाबियां हमारी जो है ना मलकियत है। तो हाशम वाले जो थे वो कहते थे कि चूंकि आपके वालिद ने खुद इनकार किया हुआ है, अब आपको ये नहीं मिलेंगी। यहाँ से बनु हाशम और बनु उमैया की लड़ाइयों का दौर शुरू होता है, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर जंगें जितनी भी गजवा बदर देखे ना, जो अबू सुफियान थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत में, उस अबू जहल था, ये सारे बनु उमैया से हैं, ठीक है जी। ये टोटल जंगें तकरीबन बनु उमैया और बनु हाशम के दरमियान ही हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद में भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को भी जो है ना नाउज़ुबिल्लाह शहीद भी बनु उमैया ने ही किया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी फिर जंगें आगे बनु उमैया और बनु हाशम की लड़ाइयाँ ही रही हैं, ठीक है जी। तो लड़ाई जो मैंने आपको बता दिया कहाँ से शुरू हुई है, ठीक है जी। अब आपने आज याद करना है जी बनु उमैया किस तरह आपने याद करना है। सबसे पहले आप अब्दुल शम्स के दो बेटे याद करेंगे, उमैया और रबी, उमैया और रबी। उमैया से आगे जो है ना ये बनु उमैया सारा शुरू हो जाता है, ठीक है। अब्दुल शम्स का जो दूसरा बेटा है ना रबी, रबी की सारी औलाद जो है ना जी, ये इसका दो बेटे थे शैबा और उतबा, शैबा और उतबा, शैबा और उतबा, और उतबा का बेटा वलीद। ये सारे के सारे गजवा बदर में मारे गए थे, गजवा बदर में मारे गए थे। यहाँ पे अबू जहल भी मारा गया था, उमर बिन हशाम जो था, ठीक है जी, वो भी मारा गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे मारे गए थे। तो उतबा की एक बेटी थी हिंदा, उतबा की बेटी थी हिंदा, ये मैंने लिखा हुआ है साथ, ठीक है, हिंदा। और ये जो ना जो है जो अबू सुफियान की बीवी भी थी, ठीक है। जो हिंदा बच गई थी, बाकी सारे के सारे ये रबी का खानदान यहीं पे ख़त्म हो गया था, उसकी बेटी बची थी सिर्फ हिंदा, ठीक है। अब हम चलते हैं उमैया की तरफ, ठीक है। अब्दुल शम्स के दो बेटे उमैया और रबी, रबी का सारा खानदान कहाँ पे ख़त्म हुआ है, गजवा बदर में। एक बेटी बची है सिर्फ, उसका नाम क्या है जी, हिंदा है, ठीक है जी। अब उमैया की तरफ आते हैं, उमैया का खानदान आगे चला। उमैया के दो बेटे थे, एक का नाम था हरब और एक का नाम था अबुल आस, एक का नाम था हरब और एक का नाम था अबुल आस। हरब का बेटा था सखर, सखर को अबू सुफियान भी कहते हैं, ठीक है। इसका अबू सुफियान का असल नाम क्या था, सखर, ठीक है जी। अबू सुफियान जो असल नाम सखर है, ये हरब का बेटा था अबू सुफियान, ठीक है जी। अब ये जंगे ज़्यादातर फिर अबू सुफियान सबसे ज़्यादा जो ओपोनेंट था ना, जो सबसे ज़्यादा जो मक्के के सरदार थे वो अबू सुफियान ही थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिनकी आपस में मुखालफत रही है। बाद में फिर फतह मक्का वाले दिन अबू सुफियान जिन्हें जो है ना ईमान ले आए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके घर में ना अमान भी दी थी सबको, ठीक है। जो कहा था कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ही उमैया के दो बेटे हरब और अबुल आस। अब हरब का बेटा सखर, उसका नाम अबू सुफियान, ठीक है। और अबुल आस के दो बेटे थे हकम और अफान, हकम और अफान, हकम और अफान, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अफान की। अफान जो है ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद जो हैं, ठीक है। अब ये जो अफान है, अफान की नस्ल भी हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अब्दुल्ला यहाँ पे ख़त्म हो गई। हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मैंने आपको पढ़ाया पहले नवासों में भी, ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला के हज़रत उस्मान के बेटे अब्दुल्ला ये 55 में फ़ौत हो गए, यहाँ पे अफान का ख़ानदान भी ख़त्म हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जी अबुल आस, अबुल आस का बेटा था हकम और हरब का बेटा था सखर अबू सुफियान, ठीक है जी। अब इनकी नस्ल आगे चली है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं जी हकम, हकम और मरवान ये इकट्ठे मैंने लिखे हुए हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये हकम का बेटा था मरवान, ये एक ही नस्ल है, हज़रत उस्मान, मरवान, और उधर आ गया था जो है ना अबू सुफियान के बेटे आगे शुरू हो गए थे, ठीक है जी। अब मरवान जो है जी, मरवान, मरवान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस बंदे को आपने मदीना में दाखिल नहीं होने देना। इस बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान को मदीना से निकाल दिया था, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, हज़रत उस्मान ने मरवान को वापस दाखिल कर लिया था, ये इनका चचा का बेटा था, ठीक है जी, हकम का बेटा था। अब यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किसी किस्म का ज़हन में खलफशार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरम बशरा हैं, इनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं, ज़ुन्नूरैन हैं, दो नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके घर हैं, ठीक है। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से किसी का कोई बुग़्ज़ आपने दिल में नहीं रखना, ठीक है। ये क्या मसाल थी, क्या मसाइल थे, ये अब हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन उस्मान ने मरवान को जो है ना दाखिल कर लिया था दोबारा मदीना, और फिर मरवान ने ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद भी करवाया था, ठीक है। ये बात आगे जाकर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जी हकम के बेटा मरवान आ गया और हरब का बेटा आ गया अबू सुफियान, ठीक है। और ये अबू सुफियान जो है ना, जो ऊपर था ना रबी की औलाद में एक बच्ची थी, लड़की बची थी हिंदा,
वो हिंदा अबू सुफियान की बीवी बनी। फिर जो आपको मैंने बताया ऊपर फिर आ जाए, अब्दुल शमस के बेटे दो उमैया और रबी। उमैया की नस्ल आगे चली है और रबी की सारी नस्ल गजवा बदर में मरी है और जहन्नम वासल हुई है। तो एक बच्ची बची है हिंदा। हिंदा ने फिर जो बच गई थी वो अबू सुफियान से उसने शादी की, ठीक है। अब अबू सुफियान की ये बीवी हिंदा, यही वो हिंदा है जिसने अपने अपने बाप और अपने भाई का बदले की आग उसके दिल में इतनी भड़क रही थी कि फिर गजवा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा अब सैयद शोहदा का कलेजा इसने चुबाया था। हिंदा ने अपने मुंह से उनका कलेजा, उनको शहीद करके फिर उनका कलेजा निकाल के उनकी चेस्ट को उसने अपने दांतों से चुबा के उसने कहा था कि अब मेरी बदले की आग ठंडी हुई है, ठीक है जी। ये थी अबू सुफियान की बीवी। बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, जो है ना उमैया के दो बेटे हरब और अबुल आस के बेटे दो आगे हुक्म और अफान, ठीक है जी। अफान हज़रत उस्मान के वालिद हैं और उनकी नस्ल अब्दुल्ला पे ख़त्म होगी। हकम और सखर की फिर औलाद आगे चल रही है, ठीक है जी। अब ये अबू सुफियान के तीन बेटे हैं, मुआविया, यजीद और उम्मे हबीबा। अब ये वाला जो यजीद है ना, ये वो यजीद नहीं है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या करबला वाला यजीद, ये वो नहीं है, ठीक है। ये और यजीद है, ये अबू सुफियान का बेटा है, ठीक है जी। अबू सुफियान का बेटा है मुआविया, यजीद और उम्मे हबीबा। और उम्मे हबीबा ये वो हैं जो उम्महातुल मोमिनीन में भी इनका शुमार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका फिर निकाह हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अबू सुफियान की कौन सी बीवी थी, बेटी थी जिनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, ये उम्मे हबीबा हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मुआविया जो है ना जी, मुआविया जनाब आगे चले हैं। अब मुआविया के का बेटा है यजीद, ये है जी करबला वाला यजीद, ठीक है। अब मुआविया का बेटा भी यजीद है, मुआविया का भाई भी एक यजीद है, ठीक है। अब जो करबला वाला यजीद है ना, इसका बेटा फिर मुआविया है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यजीद ने अपने बेटे का नाम भी मुआविया, और ये मुआविया जो नीचे वाले हैं ये बड़े ही नेक थे और बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला के करीब थे, मुत्तकी थे। इन्होंने फिर यजीद की गवर्नमेंट को लेने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा था मैंने अब ये गवर्नमेंट नहीं रखनी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया, मैं इस गवर्नमेंट को इन्होंने नहीं लिया था, ठीक है जी। समझ आ गई है। अब यहाँ पे जो अबू सुफियान का तो यहाँ पे काम खत्म हुआ। कहाँ पे जो अबू सुफियान का बेटा आया मुआविया, मुआविया का बेटा यजीद, यजीद का बेटा फिर मुआविया, मुआविया ने जो खिलाफत लेने से इनकार कर दिया। अब चलते हैं, जब मुआविया के यजीद के बेटे मुआविया ने खिलाफत लेने से इनकार कर दिया तो फिर ये जो अबुल आस का खानदान हकम है ना, हकम का जो बेटा मरवान था, मरवान जनाब फिर वापस आ गया, ठीक है। अब मरवान को जनाब जगह मिल गई, मरवान ने आकर फिर गवर्नमेंट बना ली, फिर उसने हुकूमत कायम कर ली आके शाम में, ठीक है। अब मरवान और उस्मान का किस्सा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। हजरत उस्मान ने मरवान को जनाब वापस बुला लिया, ठीक है। अब जो थे ना जी दूसरे लोग थे, वो जो मक्का वाले मदीना वाले, उन्होंने कहा था कि जनाब हज़रत उस्मान को कहा था कि आपने अपने चचाजाद भाई को वापस बुला लिया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जहाँ से मुल्क बदर किया था और आपने उसको ला के इसको ओहदा भी दे दिया, तो अब ये ओहदा हमारा हक है, इसका हक नहीं है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मान भी गए और आपने उनको लिख के दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को लिख के भी एक दिया कि आप फलां गवर्नर के पास जाएँ और आपको उसको कहें जाके कि खलीफा कहते हैं कि आप वापस आ जाओ और मैं खलीफा जो ना गवर्नर हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद बिन अबू बकर को कहा तुम जा गवर्नर बन जाओ और उसको वापस मेरे पास भेज देना। वो वापस गए हैं। तो ये जो मरवान था ना, मरवान सुन रहा था। मरवान ने क्या किया, मरवान ने जनाब एक ख़त लिखा, ख़त के ऊपर लिखा कि ये मोहम्मद बिन अबी बकर जब आएगा उसी गवर्नर की तरफ जो ना एक कासद भेजा, और कासद उसने इतना तेज़ भेजा ताकि जो वो लोग हैं ना उनसे पहले पहले ये पहुंच जाए, ठीक है। तो उसको गवर्नर को कहा कि ये काफिला जब आए इस काफिले की बात सुने बगैर इनको कत्ल कर देना, ठीक है। अब वो जो कासद है वो जनाब तेज़ तेज़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसी काफिले के साथ जिनको हज़रत उस्मान ने भेजा था गवर्नर बना के, वो उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसकी तलाशी ली तो जनाब उसके अंदर से ख़त निकला, और ख़त के अंदर नीचे हज़रत उस्मान की मोहर भी मरवान ने लगा दी हुई थी। तो फिर वो सारा काफिला वापस आया। उन्होंने कहा था आप देखें आपने हमारे साथ धोखा किया, आप हमें कह रहे थे गवर्नर बना दिया और पीछे से कासद भेज दिया कि आप हमें कत्ल करवाने लगे थे। फिर यहाँ पे उन्होंने आकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुआसरा कर लिया। 40 दिन घर का मुआसरा रहा। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर में कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो ये लोग पीछे से दाखिल हुए हैं और हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया, ठीक है। और जब हज़रत उस्मान शहीद हो गया तो मरवान फिर भाग गया था, ठीक है जी, कुफार के पास जाके इसने पनाह ले ली, ठीक है। अब जब यजीद के बेटे मुआविया ने जनाब यहाँ पे जो ना हुकूमत लेने से इनकार किया तो फिर मरवान फिर आके जो उसने हुकूमत बना ली, ठीक है। अब मरवान का बेटा अब्दुल मलिक
अब्दुल मरवान के बाद फिर उसका बेटा अब्दुल मुलक जो ना खलीफा बना, ठीक है। अब्दुल मुलक ये वो खलीफा है जिसने कुरान पाक के ऊपर अराब भी लगवाए थे, डार्ट्स ऑफ कुरान, जेर ज़बर पेश। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो ना अराब तो हजाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे। नहीं भाई, जो हजाज बिन यूसुफ था अब्दुल मुलक का गवर्नर था, खलीफा अब्दुल मुलक था। ये आपने यहाँ पे बात याद करनी है। अगर वो पूछे कि कौन से गवर्नर ने डार्ट्स लगवाए थे जो ना जेर जबर कुरान मजीद के ऊपर लगाए थे, तो वो गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि खलीफा कौन था, बादशाह उस वक्त कौन था, वो अब्दुल मुलक था, ठीक है। अब अब्दुल मुलक का फिर उसके बाद उसका बेटा बना जी वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है। वलीद बिन अब्दुल मलिक वो है जिसने फिर हज्जाज बिन यूसुफ के जो है ना दामाद मोहम्मद बिन कासम को सिंध में भेजा था, ठीक है। और फिर वलीद के बाद उसका बना भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान वो है जिसने फिर हज्जाज बिन यूसुफ को वापस ला के उसने कत्ल किया था, शहीद किया था उसको, जो ऊँट की खाल में लपेट के। ये सारी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी हुई है, ठीक है जी। तो ये था जी आपका बनु उमैया। बनु उमैया जो ना उमैया से चले हैं, ठीक है। उमैया से फिर आगे दो बेटे हरब और अबुल आस। हरब का बेटा अबू सुफियान और अबुल आस के दो बेटे हकम और अफ़ान, ठीक। अफ़ान की फैमिली अब्दुल्ला पे ख़त्म और अबुल आस और हरब की फिर आगे चली हैं, ठीक है जी। हरब का बेटा सखर, सखर को अबू सुफियान कहते हैं। अबू सुफियान का बेटा मुआविया, मुआविया का बेटा यजीद, यजीद का बेटा फिर मुआविया। ये यहाँ पे ख़त्म। आगे अबुल आस का बेटा हकम, हकम का बेटा जो मरवान, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक के दो बेटे फिर ये हुए हैं, ठीक है जी। तो फिर ये फतह सिंध तक ये इस तरह हिस्ट्री आती है। तो अब यहाँ पे इनके दरमियान जो जंगें हुई हैं ना, अब बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान ये जो सारी खिलाफत है, ये जो सारी हुक्मरानी है, मुसलसल नहीं चली। कभी बनु उमैया वाले हुक्मरान आ गए हैं, कभी बनु हाशिम वाले आ गए हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बनु हाशिम का सारा जो ना ट्री समझाऊंगा। उसके बाद फिर इन दोनों को मिक्स करके मैं सारा PDF जब क्लियर करके तैयार करके आपको सारा से लिख के PDF में भेजूंगा, तो फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।